हेलो मित्रों, पीजीटी, टीजीटी और बायोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला, और जिसमें डिफरेंट एग्ज़ाम से पूछे गए बायो के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहाँ पे मेनली कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं वो, और जीआईसी के एग्ज़ाम्स के बायोलॉजी के क्वेश्चंस, पीजीटी, टीजीटी में डिफरेंट स्ट्रीम में पूछे गए एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक कलेक्शन है। तो क्वेश्चन में कुछ कमियां भी हो सकती हैं, तो उसको भी ध्यान देते हुए और थोड़ा संभाल के हम पढ़ेंगे तो हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पोषण तथा पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लिवर इज। जो ऑन्टोजेनी उत्पत्ति के बेस पर लिवर क्या है, यकृत क्या है, एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, मेसोडर्मल है या दोनों है, यानी कि ए एंड बी बोथ। इसका राइट आंसर बी, एंडोडर्मल। तो जो लिवर होता है वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ ए वुंड। घाव को भरने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? कोबालैमिन, स्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, निकोटिनामाइड। इसका राइट आंसर है बी, स्कॉर्बिक एसिड की आवश्यकता होती है घाव को भरने के लिए। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। विटामिन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर हीलिंग ए वुंड। कोबालैमिन कॉल्ड द विटामिन B12 इट इज एसेंशियल फॉर RBC प्रोडक्शन। और फॉर्मेशन ऑफ टोकोफेरॉल इज एंटी स्टेराइल विटामिन कॉल्ड विटामिन E। निकोटिनामाइड कॉल्ड विटामिन B3 डिफिशेंसी कॉजेज पेलाग्रा। जीभ के ऊपर जैसा दाने दाने निकल जाते हैं उसे पेलाग्रा बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है और जो कि वुंड की हीलिंग करने में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, लिवर, बोन मैरो। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन। कह सकते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसका रोल जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में होता है, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन आगे मेच्योर होकर के थ्रोम्बिन बनाता है और जो कि ब्लड क्लॉटिंग, जो चोट लग जाता है तो खून का थक्का जमने में सहायक होता है। इसका जो निर्माण होता है वो लिवर में होता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर इन लिवर, ब्लड प्लेटलेट अकर इन मैमल्स, इट हेल्प इन जनरेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, RBC एंड WBC आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ बोल दिए गए हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसका निर्माण लिवर में होता है, और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये मैमल्स में पाए जाते हैं। ये बढ़िया कैरेक्टर देखा जाए तो है। और जो प्लेटलेट होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है लेकिन बनता लिवर में है, याद रहे इस बात का। तो थोड़ा सा इनके यहाँ क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। अकर्स इन, फिर लिखा है फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। RBC एंड WBC आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो जो ब्लड सेल्स होती है इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लॉन्ग बोन्स में पोजिशंस होते हैं, यानी कि जो हमारे ह्यूमरस की बोन है, जो हमारे फीमर की बोन है, इन सब में RBC की और WBC की सिंथेसिस होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवा में, लार में जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है उसको फंक्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्लोराइड आयन की, सोडियम आयन की, आयरन आयन की या सल्फेट आयन की। जिसका राइट आंसर है ए, क्लोराइड आयन की आवश्यकता होती है किसके लिए? सलाइवरी एमाइलेज को फंक्शन करने के लिए, ठीक है ना। जबकि जो सोडियम आयन होता है ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और जो आयरन यानी कि Fe2+ होता है ये हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है, और सल्फेट का कोई खास रोल हमारी बॉडी में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कुफर सेल्स ऑफ लिवर आर कंसर्न्ड विद। कुफर सेल लिवर की किससे रिलेटेड होती हैं? ऑप्शन ए, पॉइजनस सब्सटेंसेस, ऑप्शन बी, ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी, फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी, पिनोसाइटोसिस। तो जो कुफर सेल्स होती हैं हमारे लिवर की, है ना, ये क्या होती हैं? फैगोसाइटोसिस होती हैं। हमारी शरीर को डिफेंस यानी कि लड़ने की क्षमता जो होती है उसमें सहायक होती हैं,
और कोई पैथोजन यानी कि रोग कारक अगर एंटर करता है तो ये उसको किल कर देती हैं। ठीक है। और साथ साथ जो मृत एरिथ्रोसाइट यानी कि जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी वगैरह और जीवाणु, उनको भी नष्ट करने का काम करते हैं। कौन? कूपर कोशिकाएं, किसकी? लीवर की। इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पीएच ऑफ द HCl सिक्रेटेड इन ह्यूमन स्टमक इज अबाउट। जो मानव के स्टमक में आमाशय में Cl निकलता है उसका पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5 to 7.5, ऑप्शन बी 6.0 to 6.5, ऑप्शन सी 1.5 to 3.5, ऑप्शन डी 0.0 to 0.5। तो जो राइट आंसर है सी है कि जो HCl होता है स्टमक में आमाशय में, इसका पीएच 1.5 से 3.5 तक होता है। और बाइल जूस का जो पीएच होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए, ये 6.5 से 7.5 तक होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और सलाइवा का जो पीएच होता है 6.0 से 6.5 तक होता है। और हाइड्रोक्लोरिक का तो आपको बता ही दिया गया। और ऐसा कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है जिसका पीएच 0.5 तक जाता हो, नहीं तो बहुत हानिकारक हो जाएगा बॉडी के लिए अगर पीएच बहुत ज़्यादा रहे, यानी कि लो रहेगा, एसिडिक कंडीशन में रहेगा तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच आर फैगोसाइट इन लिवर। जो यकृत है लिवर, उसमें फैगोसाइट कौन है? ठीक है ना। भक्षण कोशिकाएं कौन सी हैं? कूपर सेल्स है, एसिनर है, डाइटर सेल है या हैंसेन सेल है? इसका राइट आंसर है कूपर सेल। जो कूपर सेल होती हैं ये क्या कहते हैं, लिवर में भक्षण का काम करती हैं, जो डेड आरबीसी वगैरह को, और अगर कोई पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह आ गई है उसको खाने का काम करती हैं, मारने का काम करती हैं। तो कूपर ब्राउज सेल होती है आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेज लिवर इन लोकेटेड इन लिवर लाइनिंग द वॉल्स ऑफ साइनोसाइड, दे फॉर्म पार्ट ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। ठीक है ना, एक ही न्यूक्लियस होता है इनके फैगोसाइटिक सिस्टम में, जो कि जो WBC होते हैं उनमें लोब होते हैं कई। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द हार्मोन। जो पाइलोरिक होता है उसमें कौन कौन सा हार्मोन होता है? ये जो पाइलो स्टमक के ठीक पीछे का रीजन बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, ध्यान रहे। तो एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द हार्मोन, उसमें कौन से हार्मोन निकलेंगे अगर उसके स्टेट हम निकालें तो? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पैंक्रियोजामिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। याद रखिएगा। जो बड़ी ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं डिटेल में, जो सेपरेट ग्लैंड जैसा काम करती हैं, चाहे पिट्यूटरी हो, थायराइड हो, एड्रिनल हो, डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल होता है, इसकी दीवार में भी हार्मोन सिक्रेट करने वाली क्या होती हैं? ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड होती हैं। तो जो पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट यानी कि जो पाइलोरिक रीजन में ग्लैंड होगी वो सिक्रेट करेगी क्या? गैस्ट्रिन हार्मोन। और जो ग्लैंड है उसका नाम है पेराइटल सेल। ध्यान रहे, गैस्ट्रिन जो होता है ये क्या करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है और ये हार्मोन HCl के बनने को प्रमोट करता है। और सेल्स ऑफ स्टमक एंड स्टिमुलेशन इन गैस्ट्रिक मोटिलिटी इट रिलीज्ड बाय G सेल्स। याद रहे, पैलोरिक रीजन में क्या होती हैं? G सेल होती हैं, ये सिक्रेट करती हैं क्या? गैस्ट्रिन हार्मोन। और जो HCl है इसे स्टमक की कौन सिक्रेट करती हैं? पेराइटल सेल सिक्रेट करती हैं। इन्हें ऑक्जेंटिक सेल भी बोला करते हैं। किसको? पेराइटल सेल को, है ना, याद रहे। किसको? पेराइटल सेल को क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। ओके। ड्यूडेनम एंड पैंक्रियाज, और इट रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय पेप्टाइड इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। पेप्टाइड्स होते हैं ल्यूमेन में, खाली जगह में, वो स्टिमुलेट करता है इसे बनने को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कूपर सेल्स आर। क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हुए होंगे हम उतनी बार पढ़ेंगे। तो जो राइट आंसर होगा, अगर कुछ कंट्रोवर्सीज होंगी तो भी निकल के यहाँ पर आएंगी या मिस्टेक्स होंगे। तो आपको पता है कूपर सेल कहाँ मिलेंगी? सिंपल सी बात है, लिवर में मिलेंगी, है ना। और फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी है ना, कि कूपर कोशिकाएं कहाँ मिलेंगी? लीवर में पाई जाएंगी और फैगोसाइटोसिस का काम करेंगी। और साथ साथ कुछ और ही पॉइंट हम देख लेते हैं। कशेरुकियों की भ्रूणावस्था में यकृत हीमोपैटिक का कार्य करता है, यानी कि जब हम मदर की बॉडी में थे तो उस समय जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा था वो कौन कर रहा था? लीवर कर रहा था। याद रहे इस बात का। और वयस्क अवस्था में इसके विपरीत यकृत की कूपर कोशिकाएं निष्क्रिय एवं मृत लाल रुधिराणुओं को तोड़ फोड़, जबकि जब मदर की बॉडी में बच्चा था तो यही लीवर की कोशिकाएं क्या कर रही थी?
ब्लड बना रही थी, जबकि जब एडल्ट हो जाते हैं लोग तो उस केस में कुफर सेल्स जो डेड सेल्स होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, साथ साथ हीमोग्लोबिन को अलग करती हैं और जो पिगमेंट्स होते हैं उनको भी अलग करने का काम करते हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनते हैं और जो पित्त के साथ कहाँ चले जाते हैं, आहार नाल में चले जाते हैं, फिर वहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दीज फंक्शन इज। जो लिवर है ढेर सारा काम करता है, तो उनमें से कौन सा काम इसका इसमें दिया है कि करता है, हिस्टोलिसिस है और सॉरी हिस्टोलिसिस यानी कि ऊतक कक्ष है, यानी कि जो ऊतक है उनको ख़त्म करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोजेनेसिस, मेंटेनिंग साल्ट बैलेंस। तो मेन है ग्लाइकोजेनेसिस करता है लिवर। क्या करता है मेन काम इसका, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि अगर ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है तो उस ग्लूकोज को क्या करेगा, ये पॉलीमराइज करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा। ग्लाइकोजन जो होता है इनएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है और आसानी से लंबे समय तक लिवर में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ही पॉइंट्स हैं आपके सामने, मैं इसको पढ़ देता हूँ। ग्लाइकोजेनोलिसिस इज द बायोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस अलग है, ग्लाइकोजेनोलिसिस अलग है, ध्यान दीजिएगा। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का निर्माण और ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो लीवर का जो काम है मेन देखा जाए ग्लाइकोजेनेसिस है, तो यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा है उससे विपरीत क्या है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। Glycogenolysis takes place in the cells of muscle and liver tissues in response to hormonal and neural signals. The particular glycogenolysis plays an important role in the adrenaline-induced fight or flight response and the regulation of glucose level in the blood. The reverse process, glycogenesis, the formation of glycogen from the glucose, occurs in liver and muscle cells when glucose and ATP are present in the relatively high amount. In the synthesis of glycogen, 1 ATP is required for every glucose unit transported into the polymeric branched structure of glycogen. The glucose in the form of glucose 6-phosphate is synthesized directly from glucose or as end product of gluconeogenesis. ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज, जो बाइल होता है वो फैट के डाइजेशन में सहायता करता है क्योंकि इट एक्टिवेट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, जो फैट को पचाने वाली एंजाइम होती हैं इसमें इसे एक्टिवेट करता है। इट डिग्रेड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इट इमल्सिफाई फैट। ऑप्शन डी, इट मेक द मीडियम अल्कलाइन। राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा कि जो बाइल जूस होता है या बाइल होता है ये फैट को इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या है कि जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। याद रखिएगा, डाइजेशन में और ब्रेकडाउन में फ़र्क होता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है, उसे क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। जो फैट के मॉलिक्यूल छोटे हो जाएंगे तो उनके ऊपर जो फैटी लाइपेज है वो आसानी से वर्क कर सकेगा और उनको डाइजेस्ट कर देगा, किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। देखिए बाइल साल्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाइल जूस में इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। बाइल जूस में कौन कौन से होते हैं, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑर्गेनिक सॉल्ट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड एंड मेक द मीडियम बेसिक। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, फूड की जो एसिडिटी होती है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और मीडियम को बेसिक बनाते हैं। याद रहे ये काम स्टमक में नहीं हो रहा, आमाशय में नहीं होगा। बाइल कहाँ निकल के जाता है, डिओडिनम यानी कि इंटेस्टाइन में इसकी मिक्सिंग होती है। तो इंटेस्टाइन का नेचर इसलिए क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये भी हेल्प कर रहा है, साथ साथ पैंक्रियाज भी हेल्प करता है बेसिक नेचर को मेंटेन करने में। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसी का सेकंड पॉइंट है, ऑर्गेनिक साल्ट जो पाए जाते हैं बाइल जूस में कौन कौन से हैं। सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है, सोडियम टोरोकोलेट पाया जाता है ना। मेन फंक्शन ऑफ दिस साल्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बिकॉज पैंक्रियाटिक लाइपेज कैन एक्ट ओनली ऑन इमल्सिफाइड फैट। याद रहे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज, बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ऊपर ही बता दिया गया दोस्तों कि ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, जिससे उसके मॉलिक्यूल छोटे हो जाते हैं और लाइपेज आसानी से उनको डाइजेस्ट कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
क्वेश्चन नंबर 13, नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी या विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो राइट आंसर है विटामिन ए। और जो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ब्लड क्लॉट जो वर्क होता है विटामिन के की वजह से होता है। डायस्टीमा क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज डायस्टीमा? टाइप ऑफ टूथ, पार्ट ऑफ टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ आई, गैप बिटवीन टीथ। तो राइट आंसर होगा डी। जो दांतों के बीच में स्पेस होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? डायस्टीमा कहते हैं, याद रहे आपको। और इंसीजर और मोलर्स के बीच में अच्छे से देखने को मिलता है ये गैप, और जब एडल्ट होते हैं उनमें भी खूब देखने को मिलता है। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिशेस इज, जो मांसाहारी मछलियाँ होती हैं उनका आंत कैसा होता है? स्मॉलर देन हर्बीवोर फिश, लार्जर देन हर्बीवोर फिश, सेम एज दैट इन हर्बीवोर फिश, वेरी लॉन्ग। तो कह रहे हैं कि स्मॉलर देन छोटा होता है। जो फिशेस शाकाहारी होती हैं उनके कंपेरिजन में मांसाहारी मछलियों का आंत छोटा होता है, या फिर ऑप्शन बी उनके कंपेरिजन में तुलना में मांसाहारी मछलियों का आंत बड़ा होता है इंटेस्टाइन, और या फिर क्या होता है? सेम होता है मांसाहारी मछलियों जैसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, कि जो मांसाहारी मछलियाँ होती हैं जो कार्निवोरस होती हैं उनका जो इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, वो शाकाहारी मछलियों से क्या होता है? छोटा होता है। याद रहे, डाइजेशन जो लंबा समय लेता है वो फ्रेंड्स क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट लेता है। सबसे कम समय कौन लेता है? प्रोटीन लेती है। चलिए देखते हैं। मिशनस प्लेक्सस इज फाउंड इन, लीवर में, यानी मिशनस प्लेक्सस कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में, लंग्स में, किडनी में या इंटेस्टाइन में? याद रखिएगा ये कहाँ पाई जाती है? इंटेस्टाइनल वॉल में पाई जाती हैं, और उसे उसके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। फिर वही क्वेश्चन सेम, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे ऑप्शन है, तो मतलब इंटेस्टाइन की वॉल में पाई जाएगी, तो बात वही है। तो अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं 18 पे। डक्ट ऑफ वर्सन इज एसोसिएटेड विथ, जो वर्सन का डक्ट होता है, नलिका होती है, किससे संबंधित है? गॉल ब्लैडर से, पैंक्रियास से, सलाइवरी ग्लैंड से, यूरिथ्रा से। इसका राइट आंसर है बी। जो डक्ट ऑफ वर्सन है ये किससे संबंधित होता है? पैंक्रियास से। इसे पैंक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं, और यह अग्नाशय व पित्त नलिका से जुड़ी होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, और बैच प्लेक्सेस आर फाउंड इन, जो आर बैच प्लेक्सेस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लीवर में, या फिर किडनी में, या हार्ट में। तो जो और बैच प्लेक्सेस हो गए, मेसनर्स प्लेक्सेस हो गए, तो ये इंटेस्टाइनल जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है ना, वहीं पे पाए जाते हैं। ये भी और बैच जो प्लेक्सेस कहाँ पाए जाएंगे? करेक्ट आंसर होगा ए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाएंगे। ठीक है ना? तो मेसेंट्रिक प्लेक्सेस या ऑरोबैच प्लेक्सेस ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क? कौन सा एंजाइम मिल्क के डाइजेशन में सहायता करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, या ऑप्शन डी लाइपेज। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, रेनिन। जो रेनिन होता है ये मिल्क के डाइजेशन में सहायक होता है। रेनिन दुग्धपाचक एंजाइम है, ये प्रो रेनिन अवस्था में पाई जाती है। यह एक निष्क्रिय अवस्था है जो HCl के द्वारा सक्रिय रेनिन अवस्था में आती है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम है। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ कॉलम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसको मैच कराना है, तो कॉलम को मैच कराने का प्रयास करेंगे हम और कराते हैं। दिया है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सामने दिया हुआ बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, इंसुलिन, सी केराटिन एंटीकोगुलेंट, डी हिपेरिन क्या है? हेयर। तो देखिए एकदम केराटिन ओपन है। केराटिन कहाँ पाया जाएगा? बालों में पाया जाएगा, यानी कि सी का 4 जहाँ पे होगा उसको देखेंगे हम, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बी का 1 जहाँ होगा उसको देखेंगे। सी का 4 और बी का 1, सी का 4 और बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होना चाहिए। अब मैच करा लेते हैं। देखिए ए का 2, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या कौन करवाता है? इंसुलिन। और कौन है? बी का 1 कौन है? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। और सी का क्या होना चाहिए? 4। ये देखिए सी का 4 है। तो जो केराटिन होता है बालों में पाया जाता है,
हिपेरिन जो होता है डी का 3, ये क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। हमारे ब्लड में हिपेरिन निकलता रहता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है बॉडी में क्लॉट नहीं करता। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द रॉ स्टार्च प्रेजेंट इन द डाइट इज डाइजेस्टेड। ठीक कह रहे हैं कि जब डाइजेशन चलता है और जो रॉ स्टार्च होता है, जो अधपका यानी जो अनपका स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट होता है ना, बाय द सलाइवरी एमाइलेज ओनली, ऑप्शन बी बाय द पेंक्रियाटिक एमाइलेज ओनली, ऑप्शन सी बाय बोथ द सलाइवरी एंड पेंक्रियाटिक एमाइलेज ओनली, या डी नॉट डाइजेस्टेड एट ऑल। तो याद रखिएगा जो स्टार्च होते हैं इनका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है और सलाइवरी एमाइलेज यानी कि लार की जो एमाइलेज एंजाइम होती है ये पचाना चालू कर देती है। तो 30% लगभग अगर सही से चबा रहे हैं फूड को तो स्टार्च का डाइजेशन ये 30% माउथ में करने का कर देता है, और आगे जो डाइजेशन होता है वो पेंक्रियाटिक जो एमाइलेज होता है वो करता है, यानी कि ए एंड बी दोनों। ठीक है, कुछ और पॉइंट देख लीजिए। एमाइलेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन। ठीक है ना, ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रिन में भी तोड़ने का काम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स। कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन में नहीं पाया जाता, ऑर्निथिन, आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड या ट्रिप्टोफैन। इसका राइट आंसर होगा ए ऑर्निथिन। ऑर्निथिन के नाम से ही दिया गया है ऑर्निथिन साइकिल यानी कि यूरिया साइकिल। जब यूरिया बनाया जाता है तो उस समय ये जो अमीनो एसिड होता है सिट्रुलिन और ऑर्निथिन ये बॉडी से CO2 और अमोनिया को जोड़ के क्या करते हैं, लीवर में यूरिया बनाने का काम करते हैं। तो ये लोग किस में काम आएंगे, यूरिया के मेटाबॉलिज्म यानी यूरिया के बनाने में काम आएंगे। जबकि एस्पार्टिक एसिड हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, आर्जिनिन हो गया, ये सारे के सारे अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑर्निथिन प्रोटीन बनाने में सहायक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कोलेगोगियस स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल, इंटेस्टाइनल जूस। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। जो कोलेगोगियस होता है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है बाइल सिक्रीशन को। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। कोलेगोगियस इज एन एक्शन दैट हैज़ द स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर। In orthodox pharmacology, there is differentiation between direct cholagogias, which actually increase the amount of bile, and indirect cholagogias, which simply increase the amount of bile being released by the gallbladder. Question number 25 पे चलते हैं। In man, the speed of recognition of a particular taste with a protruded tongue compared to tongue in situ, है ना। कह रहे हैं कि एक जो टंग है मुड़ा हुआ है और एक जो टंग है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में है। तो कह रहे हैं कौन सबसे स्पीड किसकी अच्छी होगी। इन मैन स्पीड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट, है ना, कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट जो होगा वो कौन तेज एक्सेप्ट करेगा, प्रोट्रूड टंग करेगा क्या। तो स्लोअर होगा प्रोट्रूड टंग में, ऑप्शन बी फास्टर होगा, ऑप्शन सी अनचेंज, ऑप्शन डी इनिशियली फास्टर देन स्लोअर। तो जिनके टंग प्रोट्रूडेड होते हैं उनके केस में क्या होता है कि जो टेस्ट होता है पहले तो फास्टर टेस्ट आता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे स्लो होता चला जाता है। देखिए यूपी PCS का क्वेश्चन है, 2000 पूछा गया था। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। जो राइबोफ्लेविन का कमी होती है उससे कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी पेलाग्रा, ऑप्शन सी चिलोसिस, ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी चिलोसिस। राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, चिलोसिस होता है, और B1 की कमी से बेरी रोग होता है, B3 जिसे PB फैक्टर भी बोलते हैं पेलाग्रा डिजीज़ होता है, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होता है। नेक्स्ट है कोलिसिस्टोकाइनिन एक्साइट्स। जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ये हार्मोन है, ये क्या करता है, और ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट होता है वहाँ से सिक्रीट होता है। तो क्वेश्चन है इस किसी एक्साइट करेगा, ये नाम मिलेगा कोली, बताते हैं अभी। द पेंक्रियाज, द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सी गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर डी गॉलब्लैडर को। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए। जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ये अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करता है, और ये जो गॉलब्लैडर होता है ना उसके कॉन्ट्रैक्शन को भी
स्टिमुलेट करता है, याद रहे। तो पेंक्रियाज से तो रस बनवाता ही है, एक्साइट करता है, लेकिन गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करता है। याद रहे, पूछता है एक्साइट यानी कि बनाने के लिए किसको प्रमोट करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, पेंक्रियाज। और संकुचन करवाता है किसको, गॉल ब्लैडर को। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है आमाशय में, ये गैस्ट्रिक एंजाइम का स्रावण करती है, जैसे रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज, ये सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एनिमल यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ, जो एनिमल होते हैं ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं जो भी एनर्जी सप्लाई करने वाले न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्वेश्चन ये है। कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के फॉर्म में, बी प्रोटीन के फॉर्म में, सी न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, डी विटामिन के फॉर्म में। तो राइट आंसर होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं इनके पास अगर एक्स्ट्रा फूड है तो उसको ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे हमारे केस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और लिपिड के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस इंक्लूड्स। जो डायबिटीज़ मिलाइटस होता है उसमें कौन से लक्षण आते हैं। ऑप्शन ए हाइपरफेजिया ओनली, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया ओनली, ऑप्शन सी ग्लूकोसोरिया ओनली, ऑल ऑफ द एबव। अगर किसी को डायबिटीज शुगर है, याद रखिएगा, अगर इंसुलिन की कमी होती है तो उसे बोलते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। और अगर एक एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, अगर उसकी कमी होती है तो उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज़ मिलाइटिस में क्या होता है कि यूरिन में भी शुगर पास आउट होता है, जबकि जो इंसिपिडस होता है उसका शुगर से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे साल्ट की कमी हो जाती है बॉडी में। तो याद रखिएगा, तो ये डायबिटीज़ मिलाइटिस है जिसको हम जनरली शुगर बोला करते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो हाइपरफेजिया यानी कि ज़्यादा उसको क्या किया जाएगा, एक्सेसिव मतलब भूख लगेगा, ऐसा नहीं होता है। जब ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो भूख क्यों लगेगी। ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि कह रहे हैं कि ब्लड में जो ग्लूकोज होगा वो ज़्यादा होगा। तो जी ये तो पॉसिबिलिटी एक बार हो सकती है, लेकिन देखते हैं, ओनली कह रहे हैं। आगे है ग्लूकोसोरिया, ऑप्शन सी यानी कि ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड थ्रू, जी हाँ, यूरिन से ग्लूकोज पास आउट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो तो सही हो गए, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा कि भूख खूब लगेगी ऐसे पेशेंट को, ठीक है ना। और साथ साथ क्या रहेगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा रहेगा और यूरिन से भी ग्लूकोज पास आउट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कौन रोकता है, यानी कि जो आमाशयी दीवार है वहाँ से एंजाइम वगैरह निकलने को कौन रोकता है। गैस्ट्रिन, सिक्रिटीन, ये सिक्रीशन है, सिक्रिटीन है। सी एंटीरोगैस्ट्रिन, डी कोलिसिस्टोकाइनिन। इसका राइट आंसर होगा एंटीरोगेस्टिरॉन। ये जो एंटीरोगेस्टिरॉन हार्मोन होता है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसके, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन को। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग। देखिए आपके सिलेबस में डॉग है नहीं, यूपी पीसी में पूछा गया था, तो रैबिट है आपके सिलेबस में। तो डेंटल फार्मूला डॉग का क्या है, तो यहाँ पे जो भी ABCD ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें डी ऑप्शन को बोल रहा सही है। यानी कि ऊपर से हम अगर देखेंगे 31 है ना, 42, क्या बोलेंगे 31 यानी कि 3 1 4 2, 31 42 31 43। ऊपर जो होता है, जो इंसीजर होता है वो 3 होता है, कैनाइन जो होता है 1 होता है, और जो प्री मोलर होता है 4 होता है, और मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो टोटल से 42 दांत होते हैं, है ना। तो ये डॉग का यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट फार्मूला क्या याद करने का, 31 42 अपॉन 31 43। अगला क्वेश्चन 32। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम। कह रहे हैं कौन सा सिक्रीशन है जो डाइजेशन में सहायता तो करता है लेकिन उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ऑप्शन ए बाइल, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन सी सलाइवा, ऑप्शन डी पैंक्रियाटिक जूस। इसका राइट आंसर है बाइल। जो बाइल होता है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और
जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द, सिस्टिक डक्ट कहाँ से आता है? ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी हिपैटिक लोब, ऑप्शन सी पेंक्रियाटिक लोब, ऑप्शन डी किडनी। इसका राइट आंसर होगा सिस्टिक डक्ट जो होता है ये गॉल ब्लैडर से आता है ना। तो सिस्टिक डक्ट एराइज फ्रॉम गॉल ब्लैडर, उससे ओरिजिनेट होता है, उत्पत्ति होती है। हिपैटिक डक्ट जो होता है ये लिवर से के लोब से ओरिजिनेट होता है। और सिस्टिक डक्ट जो होता है ये कंडक्ट करता है बाइल टू गॉल ब्लैडर, याद रहे इस बात का। और सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट कंजुगेट एंड फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलते हैं सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक। सिस्टिक मतलब कि गॉल ब्लैडर का डक्ट और हिपैटिक डक्ट मतलब लिवर का जो पाइपलाइन है, वो दोनों मिल करके कॉमन डक्ट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, रेनिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, रेनिन एक एंजाइम है जो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन ए मिल्क प्रोटीन को, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन सी लिपिड को, ऑप्शन डी प्रोटीन को। तो इसका राइट आंसर है मिल्क प्रोटीन। रेनिन बच्चों में सिक्रेट होता है और एडल्ट्स में क्या होता है, ये सिक्रेट नहीं होता। तो बच्चों का ये मेन स्टमक का डाइजेस्टिव एंजाइम है, कौन है, रेनिन। अगला क्वेश्चन 35, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, द हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, जो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है क्या करने के लिए, बाइल जूस निकालने के लिए। सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन या ऑप्शन डी एंटीरोक्राइनिन। तो राइट आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, आपको पहले बताया था कि पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस बनाने को प्रमोट करता है और साथ साथ गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे उसमें स्टोर जो बाइल होता है ना, वो सिक्रीट होकर के कहाँ चला आता है, ड्यूडेनम में चला आता है। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन रिकेट, ऑप्शन बी विटामिन डी क्रिटिनिज्म, ऑप्शन सी कैल्टोनिन पैराथायराइड, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकागॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। कि मैचिंग की बात कर रहे हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया कौन करवाता है, ग्लूकागॉन। आपको पता है कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो बढ़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और जो बी वाला दिया है कि कैल्सिटोनिन होना चाहिए था, ये पैराथायराइड से निकलता है। जी नहीं, जो कैल्सिटोनिन है ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पैराथायराइड से पैराथ हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा कि थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि नॉन प्रोटीनस है, जबकि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये क्या है, प्रोटीनस हार्मोन है और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में सहायक होता है। विटामिन डी टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको आप, और क्या बोलते हैं कि ये इसकी कमी से क्रिटिनिज्म लिखा हुआ है, गलत है। क्रिटिनिज्म जो होता है ये किसकी कमी से हो जाता है, थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है कि मदर की बॉडी में बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और थायरॉक्सिन से बोलो रिकेट्सिया होता है, ये भी गलत है। थायरॉक्सिन की कमी या ज़्यादा से मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स होती हैं और भी डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं फीमेल्स वगैरह में, तो ग्वाइटर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और रिकेट जो है विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 37, कुफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन, जो कुफर सेल होती हैं अब तो पहले बता दिया गया कि लिवर में बनती हैं और ये क्या करती हैं, लिवर में रह करके जो डेड आरबीसी वगैरह होती हैं और अगर बैक्टीरिया वगैरह की एंट्री हुई है तो उन्हें पकड़ के मारने का काम करती हैं, मतलब उनको खा जाती हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विटामिन ए कंबाइन विथ प्रोटीन इन द रेटिना टू प्रोडक्ट, है ना, यानी कि जो विटामिन ए होता है ये प्रोटीन से कंबाइन करती हैं रेटिना में और क्या बनाती हैं, है ना। तो यहाँ पे दिखाना देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्लोकोमा, नाइट ब्लाइंडनेस, रोडोप्सिन और कलर ब्लाइंडनेस। जी, तो आप कहते हैं कि जो रोडोप्सिन होता है ना, ये किसका बना होता है, रेटिनल प्लस प्रोटीन का बना होता है। जो रेटिनल है यही है विटामिन ए से बनता है। रेटिनल का जो प्रिकर्सर है या कह सकते हैं जिससे रेटिनल बनता है कंपोनेंट इसका, वो कौन है, विटामिन ए है। तो राइट आंसर इसका सी होगा रोडोप्सिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्लोकोमा क्या है, इफ़ कैनाल ऑफ स्लेम इज ब्लॉक्ड, ये जो होती है जो सिलेरी मसल होती है ना,
जो सिलेरी मसल होती है आकर के कह सकते हैं कि उसको पकड़े रहती है लेंस को, और अगर वो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है लेंस को, और अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो जो न्यूट्रिशन तो आते हैं लेकिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वापस जा नहीं पाते, तो जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है और एक आँखों में पेन होता है, और हो सकता है कि ये ब्लाइंडनेस का आगे चल के कारण भी बने। नाइट ब्लाइंडनेस सबको पता ही है कि विटामिन ए की कमी से होता है। रोडोप्सिन अभी भी हमने बात की, ये पर्पल कलर का रेड प्रोटीन होता है, पर्पलिश रेड प्रोटीन, और रोडोप्सिन बोलते हैं, और विजुअल पर्पल और डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए है। कलर ब्लाइंडनेस ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये क्या है कि कलर नहीं पहचान पाता है जो रोगी है। रेड और जो ग्रीन कलर होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन कठिन हो जाती है, और एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है कि अगर फीमेल को है तो उसके लड़कों को किसी ना किसी लड़के को ज़रूर होगा, यानी कि फीमेल अगर सुझरने की फीमेल में दिखाई दे, अगर फीमेल में दबा हुआ कैरेक्टर है, उसके खानदान में कोई रहा होगा कलर ब्लाइंडनेस अगर, और फीमेल वो चला आया है क्रोमोसोम एक्स फॉर्म में, तो फीमेल सिंगल एक्स पे रहने से दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन उसके लड़के में किसी न किसी में डिजीज़ देखने को मिल सकता है अगर फीमेल कैरियर है तो। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। मैन में कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है? ऑप्शन ए कॉक्लिया, ऑप्शन बी हेयर, ऑप्शन सी आईलिड, ऑप्शन डी वर्मीफॉर अपेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी वर्मीफॉर अपेंडिक्स, ठीक है ना। आई जो कॉक्लिया है ये तो भाई ईयर के लिए आईलिड है, आंखों को सुरक्षा कर रहा है, और हेयर में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन जो हेयर है कह सकते हैं कि थर्मो रेगुलेट कर रहे हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। और वर्मीफॉर अपेंडिक्स के बारे में भी कहा जाता है कहीं ना कहीं से हेल्प करता है ये किस मामले में, इम्यूनिटी को मेंटेन करने में। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे कसने बी और डी अपने में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो लेकिन राइट आंसर जो है यहाँ पर वो कौन है? डी ही है, वर्मीफॉर अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन 40, इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज। जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं? जो भी मैमल्स स्तनधारी हैं उनमें, तो बता दिया गया था आपको कि अगर एक्स्ट्रा हम ग्लूकोज ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो वो क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। तो यहाँ पे फिलहाल स्प्लीन भी दिया हुआ है, ये तो नहीं हो पाएगा। और बी में लैक्टिक एसिड इन मसल्स, ये तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सी ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। ये देखिए दो ऑप्शन कुछ एक जैसे ही हैं, ठीक है, तो सी और डी दोनों एक जैसे हैं, तो सी को अगर लिया गया है तो दोनों सही है, तो सेम रिपीट किए हुए ऑप्शन से। तो राइट आंसर क्या होगा? सी या डी कोई भी आप ले सकते हैं, इस फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच एयर पॉल्यूटेंट गैस इज रिलीज्ड बाय रूमिनेंट ड्यूरिंग बेल्चिंग। बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो बेल्चिंग यानी कि जो रूमिनेंट होते हैं, है ना, उनकी बॉडी से कौन सा गैस निकलता है? तो बताए पहले ही आपको कहा जाता है कि जहाँ रूमिनेंट होते हैं, जो जिससे गोबर गैस जो होता है, कि समझने के लिए समझिए कि वहाँ मीथेन की स्मेल आती है। तो जो रूमिनेंट होते हैं इनकी बॉडी से कौन सा गैस रिलीज होता है? CH4 यानी कि मीथेन, बेल्चिंग के टाइम पे। और बेल्चिंग मतलब वही होता है ना कि वो चबाते रहते हैं, बॉडी से खींचते रहते हैं चीज़ों को। जिनका माउथ हरदम चलता रहता है लगातार, जैसे ऊँट वगैरह हो गए, बफेलो वगैरह हो गई, काऊ वगैरह हो गए, सब क्या बोले जाते हैं? रूमिनेंट बोले जाते हैं। अगला है 42, मैमल्स में ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो गेट इट फ्रॉम। जो मैमल्स होते हैं ये पानी तो पी ही लेते हैं, फिर कह रहा कि और भी तरीके से इनको पानी की प्राप्ति होती है, वो क्या है? ऑप्शन ए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ऑप्शन बी सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। तो और भी तरीका है, यानी कि जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तब मिलता है पानी, या फिर सलाइवा से मिलता है वाटर, या फिर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलता है वाटर, या फिर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है उस टाइम पे भी क्या होता है? वाटर की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। वो भी वाटर का क्या है? एक सोर्स है बॉडी में हमारे। लैक्टिल्स आर एसोसिएटेड विद, लैक्टिल संबंधित होती हैं किससे? सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड से, बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से, सी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से, या डी ऑल ऑफ द एबव। लैक्टिल्स लिखा हुआ है तो याद रखिएगा
ये क्या होती हैं लैक्टिल्स, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है विलाई होती हैं, विलाई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं सूक्ष्मांकुर होते हैं, विलाई होते हैं माइक्रोविलाई, और जिनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में सहायता मिलती है, रेट बढ़ता है। लेकिन सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, है ना, कैपिलरी में, बट जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं ये ब्लड कैपिलरी में नहीं जाते हैं, इनकी पाइपलाइन अलग से होती है, लिम्फेटिक वेसल की होती है। तो लिम्फेटिक वेसल आकर के जो विलाई माइक्रोविलाई होती हैं वहाँ पर बीच में वाइट कलर की लगी होती है, और वो बस क्या करती है, फिल्टर करती है, कैच करती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। तो क्या करेगी भाई, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में सहायक होती है, कौन, लैक्टिल, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में फिर लेके चली जाती है। यानी कि एक अलग से पाइपलाइन चाहिए होती है किसके लिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लिए। अगला क्वेश्चन है 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हर्बीवोर एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, सही है। ऑप्शन इसका रीजन है सीकम ऑफ सच एनिमल कैरीज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, है ना, क्योंकि जो सीकम होता है जी होती हैं बैक्टीरिया जो क्या बोलते हैं सेलुलोज सिक्रीट करने वाली बैक्टीरिया होती हैं। तो ए यानी कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 45, एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन, जो अमीनो एसिड होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं किसमें, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई में, वॉल ऑफ रेक्टम में, सी लैक्टिल्स एंड ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई में, या लैक्टिल ऑफ विलाई में। तो मैंने अभी पहले आपको बताया कि लगभग चाहे अमीनो एसिड हो चाहे ग्लूकोज हो, और यानी कि सब के सब जो है वो ब्लड में जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं, जब बस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को छोड़कर वो लैक्टिल में जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू और विलाई के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉलन कंस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स वॉल फ्रॉम ए सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट्स कॉल, जो कॉलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ना, तो उसमें पूछ रहे हैं कि जो कंस्ट्रिक्शन होता है ऑफ इट्स वॉल, जो सब फोल्डिंग्स होती हैं एक सीरीज में, उन्हें क्या कहते हैं। लटकी होती हैं ना, फोल्ड बना करके मुड़ी मुड़ी से लटकी होती हैं, तो उन्हें हॉस्ट्रा बोलते हैं। ऑप्शन बी क्रिप्टर लिवर कुहन बोलते हैं, या जयमोजन बोलते हैं, या टीनिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, देख लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, हॉस्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा। कॉलन कंस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स वॉल फ्रॉम ए सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट कॉल्ड हॉस्ट्रा, क्या बोलते हैं उसको हम, हॉस्ट्रा बोलते हैं। थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, अगर पतला स्ट्रक्चर है इलोंगेटेड, उसे क्या बोलते हैं, टीनिया बोलते हैं। और वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होता है, ये वर्मी फॉर्म में थोड़ा मिस्टेक ध्यान दीजिए, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉलन, द कॉलन एब्जॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैन इज रेगुलेटेड बाय, मैन में ब्लड और ग्लूकोज का जो लेवल होता है कैसे रेगुलेट होता है। ऑप्शन ए इंसुलिन से, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन से, ऑप्शन डी सी एड्रेनालिन से, ऑल ऑफ द अबव से। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है कौन करता है मेंटेन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों मिल के करते हैं। ज़्यादा ग्लूकोज है तो इंसुलिन काम करेगा, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकागॉन काम करेगा, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। और ब्लड में जो सामान्य स्तर होता है ग्लूकोज का 100 ml रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। इससे कम होता है तो भी वीकनेस फील होती है, ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है, बीपी हाई वगैरह रहने के चांसेस होते हैं। लाइसोजाइम आर फाउंड इन, जो लाइसोजाइम होता है किसमें पाया जाता है, सलाइवा में, टीयर्स में, बोथ ए एंड बी या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पता है कि जो हमारे आंसू होते हैं ये हमारी आंखों की सुरक्षा करते हैं क्योंकि इनमें लाइसोजाइम होता है और ये पैथोजन को मारने का काम करते हैं। तो ऐसे लाइसोजाइम हमारे सलाइवा में पाया जाता है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट कुछ पैथोजन वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, डक्टस कोलिडोकस इज मैमल्स कैरीज। तो डक्टस कोलिडोकस जो होता है स्तनधारियों में क्या लेके जाता है, बाइल लेके जाता है, सलाइवा लेके जाता है, मिल्क लेके जाता है, स्वेट लेके जाता है, यानी कि सिक्रीट करवाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, क्या उसको बोलेंगे, बाइल जूस। तो जो सिस्टिक डक्ट होता है गॉल ब्लैडर का, है ना, कनेक्टेड टू कॉमन हेपेटिक डक्ट, तो जो कॉमन बनता है उधर से हेपेटिक आ रहा है, लिवर का डक्ट आ रहा है, इधर से उसका गॉल ब्लैडर का आ रहा है, पित्ताशय का, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, डक्टस कोलिडोकस बनाते हैं। और ये जो बाइल होता है, पित्त होता है, उसका सिक्रेशन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी डिजीज इज काज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। स्कर्वी डिजीज किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, बी, सी या डी की। तो राइट आंसर विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कमी होती है स्कर्वी की।
और इसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और ये एंटी स्कर्वी विटामिन है और सिट्रस में ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी कमी से जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। और विटामिन ए की कमी से बात किया जाए तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, स्टडी पर्टेनिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज। जो पर्टेनिंग है ना, तो जो एनस और रेक्टम का जो है ना पर्टेनिंग है, उसे क्या बोलेंगे? मर्मिकोलॉजी या स्टोमोलॉजी, प्रोक्टोलॉजी या एनालॉजी। इसे क्या बोलते हैं? प्रोक्टोलॉजी बोलते हैं। ये क्या करता है कि डील्स विद द स्टडी ऑफ एनस एंड रेक्टम, अलग से एक है ना ब्रांच है जहाँ पे डिटेल में इनकी स्टडी की जाती है। डेजर्ट डिजीज़ भी होते हैं, अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती है, पाइल्स वगैरह की समस्याएं क्रिएट होती हैं, और तरह तरह के डिजीज़ संबंधित होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, जो ओल्ड एज या लाइफ स्टाइल अच्छी ना होने से तरह तरह के उसमें घाव बनते रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। केवल पाइल्स की समस्या नहीं, पाइल्स जैसे और भी डिजीज़ होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पेशेंट्स में। अगला क्वेश्चन 52, इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ। मैमल जो स्तनधारी होते हैं इसमें कोरोनॉइड प्रोसेस क्या होता है? एक्सिस वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा, पेल्विक गर्डल, लोअर जॉ। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, लोअर जॉ। जो कोरोनॉइड प्रोसेस है इन फ्रंट ऑफ द कंडाइल इज मच लेस देन प्रोमिनेंट एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू टेम्पोरल मसल। जो टेम्पोरल मसल होती है ना, याद रहे ये हमारे कान के ऊपर की जो बोन है वहाँ टेम्पोरल बोन है, तो उसी में हेल्प करती है, वहाँ की जो मसल होती है उसको जोड़ने में। ये कौन? क्रोटोनॉइड प्रोसेस, क्रोटोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और लगता है कि काम की चीज़ चल रही है, कम समय में आपकी तैयारी हो, क्वेश्चन ढेर सारे मिल जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।